संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक है सत्रिया नृत्य, जो उत्तर पूर्व राज्य असम की पहचान है। सत्रिया नृत्य को इस बुलंदी तक पहुंचाने के लिए जिन कलाकारों और गुरुओं ने बेइंतहा मेहनत की है, उनमें एक नाम है रामकृष्ण तालुकदार का, जो एक सत्रिया नर्तक और गुरु भी हैं। रामकृष्ण जी देश विदेश में सैकड़ों कार्यक्रम कर चुके हैं और सैकड़ों बच्चों को सत्रिया नृत्य सिखा भी रहे हैं। उनके इस कार्य में उनका साथ देती हैं उनकी पत्नी रूमी तालुकदार। वो भी एक सत्रिया नर्तकी हैं और देश विदेश में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी हैं। पेश है हमारे सहयोगी मंजर आलम की ये खास रिपोर्ट। ये हैं असम के प्रसिद्ध सत्रिया नर्तक रामकृष्ण तालुकदार और उनकी पत्नी रूमी तालुकदार। DNN 24 की टीम जब इनके घर पहुंची तो उस समय ये दोनों कलाकार बच्चों को सत्रिया नृत्य की शिक्षा दे रहे थे। हमारे अनुरोध पर उन्होंने सत्रिया नृत्य की एक शैली हमारे कैमरे के सामने प्रस्तुत की। पहले आपको बता दें कि सत्रिया नृत्य शैली उत्तर पूर्वी राज्य असम से जुड़ी है। 15वीं सदी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव ने सत्रिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार के माध्यम के रूप में शुरू किया था। बाद में ये नृत्य शैली एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हुई। रामकृष्ण तालुकदार एक प्रसिद्ध सत्रिया नर्तक हैं, जिन्होंने इस नृत्य शैली के विकास और प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस नृत्य की विशेषता नर्तक का सुंदर और जटिल फुटवर्क और चेहरे के हाव भाव हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं और भगवान कृष्ण के जीवन की कहानियों को दर्शाते हैं। रामकृष्ण कहते हैं कि सत्रिया नृत्य द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसीलिए सत्रिया नृत्य प्रस्तुत करने वाले हर नर्तक को आत्मा की गहराइयों में उतर जाना चाहिए, तभी वो इस नृत्य को समझ सकता है। आत्मिक संपर्क से, आत्मा से ये डांस से जोड़ना चाहिए पहले। नहीं जोड़ने से इसका जो परम तत्व है, परम तत्व, ये तत्व नहीं मिलेगा, क्योंकि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का ये डांस आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है, इसलिए बनाया जाता है। गुड। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये डांस इतना इजी भी नहीं है और ये डांस आध्यात्मिक डांस है, कोई मॉडर्न डांस से संपर्क नहीं है। रामकृष्ण के बारे में अगर आपको बताने लगे तो कई घंटे लग जाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि इस वीडियो में हम आपको रामकृष्ण जी की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सत्रिया नृत्य के लिए उनके योगदान के बारे में बता सकें। हालांकि उसकी भी एक लंबी सूची है। असम के बारपेटा जिले की पाठशाला में 1963 में जन्मे रामकृष्ण तालुकदार ने बचपन से ही सत्रिया नृत्य की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। शायद यही कारण है कि बचपन से ही कला के प्रति समर्पण और निष्ठा ने एक नर्तक को आज के समय के सबसे उच्च कोटि के कलाकार में बदल दिया है। रामकृष्ण तालुकदार असम के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दूरदर्शन दिल्ली से सत्रिया नृत्य में A ग्रेड की मान्यता प्राप्त की है। वो सत्रिया नृत्य में प्रथम श्रेणी की डिग्री प्राप्त करने वाले भी पहले व्यक्ति हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय इंदौर से कथक में भी MMUS किया है। उनकी पुस्तक नृत्य कला दर्पण को SEBA बोर्ड ने अपने HSLC पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकार किया है।
वो सत्रीय नृत्य में ICCR एकल और समूह श्रेणी के एक सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। सत्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से भी सम्मानित किया गया है। रामकृष्णा को इतने अवार्ड मिले हैं और इतनी जगहों पर उन्हें सम्मानित किया गया है कि उसका अंदाजा आप हॉल में रखी इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, जिसे रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है। रामकृष्णा तालुकदार संगीत और नृत्य दोनों में अपनी अभिनय रचना के साथ पूरे देश में दर्शकों को आकर्षित करने में हमेशा सफल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रामकृष्णा विदेशों में भी दर्जनों कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी सम्मान भी दिया मेरे को, और बाहर में जितना इंडियन क्लासिकल डांस का जो फेस्टिवल है, सब फेस्टिवल के लिए परफॉर्मेंस करने के लिए मुझे भेज दिया गवर्नमेंट ने। बोले जाओ, ये इंडिया का फेमस फेस्टिवल है, हमारे सत्रीय डांस परफॉर्मेंस करके आओ, पब्लिसिटी होगा हमारे डांस का। ऐसे मैंने पूरा किया है 50 से ज़्यादा, शायद 56 टाइम्स मेरा परफॉर्मेंस दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में हुआ था। आज दिल्ली, मुंबई, ऑल ओवर इंडिया में, पूरा इंडिया में सत्रीय डांस मैंने परफॉर्मेंस किया। उसके बाद विदेश में भी किया है, स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में, लंदन में किया, लंदन श्रीमंत शंकरदेव इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर, उसके बाद दुबई में भी किया, कुवैत में भी किया। असम के नृत्य जगत के जाने माने गुरुजन और कलाकार जब 1980 और 90 के दशक में सत्रीय नृत्य को शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिलाने का प्रयास कर रहे थे, तब रामकृष्णा को उनके गुरुओं ने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी और कथक नृत्य भी सीखने को कहा, ताकि ये मालूम हो सके कि सत्रीय नृत्य में कहीं कोई कमी तो नहीं। रामकृष्णा ने अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हुए लखनऊ से विशारद, मुंबई में डिप्लोमा, उसके बाद MP से कथक नृत्य में मास्टर की डिग्री हासिल की। आखिरकार सबकी मेहनत रंग लाई और 2000 में असम के सत्रीय नृत्य को शास्त्रीय संगीत के रूप में मान्यता मिल गई। उसके बाद रामकृष्णा की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब सत्रीय नृत्य को देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचाना और लोकप्रिय बनाना था। लिहाजा रामकृष्णा ने अपना पूरा समय सत्रीय नृत्य को देने का मन बना लिया। नहीं, कथक में 2000 में छोड़ दिया, इसलिए हमारे सत्रीय डांस 2000 में क्लासिकल हो गया। जो क्लासिकल का सम्मान जब मिल गया है, सत्रीय डांस में मैंने पूरा टाइम दे दिया। इसलिए सत्रीय डांस को बहुत आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी टाइम हमको चाहिए, लेकिन दोनों डांस में टाइम देने से मेरा तो 50-50 हो जाएगा टाइम का, इसलिए मैंने फुल टाइम सत्रीय डांस में दिया है। इसी समय मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी भी था, और हमारे जो नर्तन कला निकेतन, ये 87 में हमारे ये नर्तन कला निकेतन शुरू हुई। अभी 37 ईयर्स कंप्लीट हो गया है हमारा। जो 37 ईयर्स का जो जर्नी है हमारा सत्रीय डांस का, ये हमारे स्कूल में भी है और गवर्नमेंट कॉलेज में, दोनों साइड से मैंने किया है। इस तरह रामकृष्णा ने होश संभालते ही अपना जीवन सत्रीय नृत्य के नाम कर दिया। पिछले 37 साल से रामकृष्णा नर्तन कला निकेतन नाम का अपना एक स्कूल भी चलाते हैं, जिसमें करीब 300 बच्चे हैं। हर साल कुछ बच्चे नृत्य की शिक्षा लेकर जाते हैं और कुछ नए दाखिला लेते हैं। कुछ बच्चे तो 5 साल की उम्र से ही यहाँ नृत्य सीख रहे हैं। बच्चे मानते हैं कि उनका सौभाग्य है कि वो रामकृष्णा जैसे गुरु से सत्रीय नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं। उन्हें इस बात से सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि उनके गुरुजी उन्हें नृत्य सिखाते हैं। कई कार्यक्रमों में उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका भी देते हैं। नृत्य सीख रहे इन बच्चों की ख्वाहिश भी है कि वो सत्रीय नृत्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मैं यहाँ पे नर्तन कला निकेतन में सत्रीय डांस सीख रहा हूँ। 2012 से ही मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। मेरा गुरु है श्री रामकृष्ण तालुकदार एंड गुरुमा है,
रूमी तालुकदार, जिनसे मैं ये सत्रिय डांस का प्रशिक्षण ले रहा हूँ। और ये डांस फॉर्म महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने इन्वेंट किया था और हमारा यही एम होगा कि ये डांस फॉर्म को हम लोग विश्व के हर एक जगह तक पहुँचा पाए। मैं जब 5 साल की थी तब से मैं यहाँ पर सीख रही हूँ। पहले मुझे ये समझ नहीं आता था इन विषयों के बारे में, और अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं और मुझे ये अच्छा लगता है, मतलब दिल से मुझे अच्छा लगता है, जेन्युइनली। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी आसाम के बारे में बहुत कुछ सीख सकती हूँ और ये भविष्य के लिए हम बचा भी रहे हैं सत्य के बारे में सीख के। यहाँ हमें डांस के बारे में नॉलेज के साथ साथ हमें और बहुत सारी बातें सिखाई जाती है कि हम अपने आप को या हमारे कल्चर को कैसे प्रेजेंट करें। हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है कि पूरे आसाम इंडिया में तो हम हमारे यहाँ से फंक्शंस करते ही हैं, साथ ही साथ इंडिया के बाहर, जैसे रिसेंटली दुबई में, उससे पहले सिंगापुर में, वैसे हमें ये मौका दिया जाता है कि हम हमारे टैलेंट के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है उसको शोकेस कर सकें। ज़रूरी बात ये है कि अभिभावक अपने बच्चों को केवल शौकिया नृत्य सीखने के लिए नहीं भेजते हैं, बल्कि वो मानते हैं कि सत्रिय नृत्य असमिया संस्कृति की पहचान है, जिसे बुलंदी तक ले जाना और विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना हर असमिया की जिम्मेदारी बनती है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हमारे मेन कल्चर है सत्रिय डांस असमीज का, और इसलिए हम सिखा रहे हैं। ये असम का लोक संस्कृति का एक परंपरा है। वो हम देखा है कि जो आजकल बच्चे लोग मॉडर्न डांस वगैरह आके टीवी में वो में स्टेज में उतर जाता है, लेकिन कोई शिक्षा नहीं होता है। एक गति होके शिक्षा लेके अगर परफॉर्मेंस करे तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं सत्रिया डांस में दे रहा हूँ, इसलिए कि सत्रिया डांस इज पार्ट ऑफ असमीज कल्चर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट्स व्हाई एंड देन असमीज फॉर द ग्रोथ ऑफ असमीज कल्चर मैं उसको सिखा रहा हूँ। एक समय था जब सत्रिय नृत्य सिर्फ युवक ही किया करते थे, लेकिन आज के समय में सत्रिया अधिकतर युवतियां सीख रही हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं, एक बार जिसने भी सत्रिय नृत्य सीखना शुरू कर दिया तो फिर सत्रिय नृत्य उसके रग रग में बस जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है मिताली और मौलिका। दोनों गुवाहाटी से 300 किलोमीटर दूर जोरहाट की रहने वाली हैं और इस वक्त गुवाहाटी में रामकृष्णा जी द्वारा चलाए जा रहे सत्रिय नृत्य वर्कशॉप में नृत्य सीख रही हैं। दोनों महिलाओं की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। दोनों ने बचपन में सत्रिय नृत्य सीखा, लेकिन शादी होने के बाद घर गृहस्थी में इतना व्यस्त हो गई कि नृत्य को आगे बढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता था। अब जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो दोनों के अंदर खामोश बैठे सत्रिय नृत्य ने एक बार फिर करवट ली और रामकृष्णा जी से नृत्य सीखने की अपने बचपन की ख्वाहिश लिए गुवाहाटी पहुंच गईं। अब वो चाहती हैं कि वर्कशॉप से वापस लौटकर जोरहट में एक नृत्य स्कूल खोलें और अपने इलाके में भी सत्रिय नृत्य को आगे बढ़ाएं। अभी ये मौका मिला है उसका शरणों में आने के लिए। अभी हम कल आया है और ये सत्रिय नृत्य फिर हम सीख के, मेरा भी मन है हम दूसरे बच्चों को भी सिखाऊं और मेरा मन है कि मैं भी एक नया स्कूल खोलूं और मेरा एक छोटा बच्ची है उसको भी सिखाऊं। इसलिए हम ये सत्रिय नृत्य फिर कंटिन्यू करने के लिए और थोड़ा और सीखने के लिए आया हुआ। मैं जब छोटी थी तब से मैं सत्रिय डांस सीख रही थी। तो बाद में ऐसे ही डांस करते करते शादी करने समय हम सत्रिय कॉलेज में भी पढ़े थी जोरहाट में। तो जब शादी किया तो रेप हो गया। हमारे अंदर तो रग रग में वो डांस है, लेकिन हमको ऐसा चांस नहीं मिलता है, हमें आगे जाने में वो लोग ऐसा नहीं कर रहे। गुरु रामकृष्णा जी की बात हो और गुरु माँ रूमी का जिक्र ना किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रूमी का जन्म स्थान भी बारपेटा ही है। रूमी ने बहुत ही कम उम्र से नृत्य करना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ 12 साल की थी जब उन्होंने अपना पहला सत्रिय एकल प्रदर्शन किया था। एक स्वाभाविक कलाकार रूमी शुरू में अपने पिता से प्रेरित थी।
जो नृत्य और नाटक से जुड़े थे। बाद में वो गुरु रामकृष्णा तालुकदार से नृत्य सीखने लगी। गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरु रामकृष्णा तालुकदार से सत्रीय नृत्य सीखने वाली रूमी एक निपुण सत्रीय नृत्यांगना है। उन्होंने 1994 में BSV लखनऊ के तहत कथक में अपना नृत्य विशारद पूरा किया और वो सत्रीय संगीत शिक्षक समाज असम की सदस्य भी हैं। रूमी मानती हैं कि यंग जनरेशन में सत्रीय नृत्य प्रसिद्ध हो रहा है और ज़्यादातर लड़कियां इस नृत्य को स्टेज परफॉर्मर बनने के लिए सीख रही हैं। यंग जनरेशन महिलाएं तो ज़्यादातर सीखते हैं। आजकल तो लड़का ज़्यादा नहीं सीखते हैं, कोई है, लेकिन पहले से तो सत्र में लड़का ही सीखते हैं, लड़की तो वो नहीं सिखाता है वो सत्रीय डांस। बाद में अभी तो लड़के सीखते हैं। लड़की यंग जनरेशन में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ये डांस। सब लड़की ये आगे बढ़ाने के लिए सत्रीय डांस सीखती है। लेकिन कुछ लोग परफॉर्मर बनने के लिए आगे बढ़ाने के लिए सत्रीय डांस को आगे तक बढ़ाने के लिए और बाहर में इंडिया के तो है, लेकिन वो इंडिया से बाहर विदेश में प्रसार करने के लिए भी ये सीखती है एज ए परफॉर्मर। बहरहाल रामकृष्णा तालुकदार और रूमी तालुकदार अब दोनों कलाकार गुरु और गुरु माँ बनकर बच्चों को सत्रीय नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं और नई पीढ़ी में सत्रीय नृत्य को और आगे बढ़ाने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।